हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी अड्डा फारसी चैनल पर। हमने आपको टेंस करा रहे थे और टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट तक करा दिया था। आज हम कराएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या कराएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब पूर्ण प्रगतिशील वर्तमान काल। क्या कराएंगे? पूर्ण प्रगतिशील प्रगतिशील वर्तमान काल राइट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है पूर्ण प्रगतिशील वर्तमान काल। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी पहचान पर। इसकी पहचान क्या होती है? सामान्यतः हिंदी वाक्यों के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, रही हो, रहे, रहा है, रही है, से रहे हैं, से रही है, से रह रहे हैं आदि शब्द आते हैं। मतलब ता रहा हूँ, ती रहे हैं, ते रहे हैं, ते रहे हो, रही हो, ती रही हो, ता रहे हैं, ती रही है, से रहे हैं, से रही है आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। कहाँ पर आएंगे बेटा? वाक्य के अंत में आएंगे। राइट। आगे देखिए, इसमें खाली जो एडवर्लाइंस होती है वो यही होती है एडवर्लाइंस। इसमें सिंस या फॉर आता है, प्लस में टाइम दिया होता है। टाइम का मतलब समय। राइट। अब आपका जो सिंस है वो दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सिंस आपका दो प्रकार, सिंस या फॉर टाइम के लिए हम लगाते हैं। एक होता है अनिश्चित, एक होता है निश्चित। इसको बोलते हैं निश्चित, इसको बोलते हैं अनिश्चित। क्या बोलते हैं? अनिश्चित। ठीक है। अब निश्चित क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है, वो हम देखते हैं। उसके बाद आप देखोगे हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब है। इस टेंस में एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और इसकी मेन वर्ब टेंस की वर्ब यानी मेन वर्ब में क्या करते हैं? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ोगे कि हम निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर कब लगाते हैं, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको सन दिया हो, हम चल रहे हैं अभी सिंस के लिए। सन दिया हो, किसी का नाम दिया हो, ठीक है, किसी के साथ पिछला अगला लग के आ जाए, लास्ट या नेक्स्ट लग के आ जाए। नाम किसी का भी हो सकता है, महीने का नाम, दिन का नाम, ठीक है। और सन कोई सी भी हो सकती है, 2001, 2002, 1900, 1993, 1901 या जो भी हो, सन हो सकती है। उसके बाद में किसी का भी नाम, डे नेम हो गया आपका, मंथ्स नेम हो गया आपका, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है वजह। क्या आएगा? वजह। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। बजे का टाइम का मतलब बजे कितने भी हो सकते हैं। आगे पहुंचते हैं तो आगे इसके अंतर्गत आ जाएगा जो आपका पीरियड टाइम रहता है, डेज डिवाइडिंग टाइम रहता है। डेज डिवाइडिंग टाइम। अच्छा, डेज डिवाइडिंग टाइम क्या होता है वो देख लो बेटा। वो होता है आपका मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, है ना। उसके बाद में नाइट। ठीक। इनमें भी हम क्या करते हैं, इनसे पहले भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इनसे पहले भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम फॉर के लिए, फॉर का प्रयोग हम कब करते हैं? फॉर का प्रयोग हम करते हैं तो देखो, सबसे पहली बात, फॉर का प्रयोग हम करेंगे। फॉर का प्रयोग कब करेंगे? जब यहाँ संख्या के बारे में बात की जा रही हो। किसके बारे में बात की जा रही हो? संख्या के बारे में। जैसे 1 महीना आपका आ गया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। इसी जगह आपका डे आ जाए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। इसी तरह आपका सप्ताह आ जाए, साल आ जाए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है।
और इसी तरह आपका महीना हो गया, वीक हो गया, घंटे हो गया, आपका हावर आ जाए घंटे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तो यहाँ गिनती की बात हो रही है। जहाँ पर गिनती आ जाए वहाँ पर क्या होता है आपका फॉर का प्रयोग करते हैं उसके लिए। तो चलो हम आगे चलते हैं। आगे देखिए ये आपका 4 भागों में डिवाइड होता है, ऑलरेडी हम सबको करा रहे हैं। 4 भागों में डिवाइड करके सबसे पहले आपका आता है सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस को हम बोलते हैं साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं बेटा? साधारण वाक्य। अब ये साधारण वाक्य वो होते हैं जिनमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है। क्या आएगा? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उनको हम बोलते हैं साधारण वाक्य। इसका जो फॉर्मूला होता है, जो रूल होता है, वो बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या बीन, हैज़ या हैव प्लस में बीन लगेगी, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम, ईटीसी। ये आपका रूल होता है। इसके आधार पे हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स आया, मैं हंस रहा हूँ। कौन हंस रहा है? मैं। तो यहाँ पे आई आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो मैं हंस रहा हूँ ना, तो आई सब्जेक्ट हो गया। तो आई, अब आई एज ए प्लूरल तो क्या आएगा? हैव बीन। अब हंसना की क्या होती है? लाफ होती है, LAUGHING, लाफिंग। ठीक है, यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा। तो आई हैव बीन लाफिंग, यहाँ पे बताया गया आई आपका सब्जेक्ट है, हैव बीन आपकी सहायक क्रिया है, और लाफिंग आपका वर्ब है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया गया, मतलब टाइम की बात इसमें नहीं कही गई है। उससे आगे आप आओगे तो देखोगे, हम लोग सुबह से टहल रहे हैं। हम लोग कब से टहल रहे हैं? सुबह से। कौन? हम लोग। तो वी, हम लोग की क्या बनेगी? वी। अब बी एज ए प्लूरल तो यहाँ पे हैव बीन, क्या जगह? हैव बीन। अब क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। तो टहलना की होती है वाल्क, WALKING, वाल्किंग। कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। समझ रहे? बी आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है, वाल्किंग आपका वर्ब आया है, सिंस आपका टाइमिंग के लिए आया है, मॉर्निंग आपकी कंडीशन आया, डेज कंडीशन आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो दिया गया है, लड़के 3 घंटे से हल्ला कर रहे हैं। लड़के कब से हल्ला कर रहे हैं? 3 घंटे से। कौन कर रहे हैं भाई? लड़के कर रहे हैं। तो द बॉयज, लड़के की क्या होगी? वॉयज होगा, तो द वॉयज हैव बीन। अब क्या कर रहे हैं? हल्ला कर रहे हैं। हल्ला का मतलब झगड़ा कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? मेकिंग, ऊधम कर रहे हैं। तो मेकिंग ए नॉइज। कहाँ? कितने टाइम से? तो 3 घंटे से। तो फॉर 3 आवर्स। ये बनेगा, क्या बनेगा? द बॉयज हैव बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर 3 आवर्स। ये बनेगा आपका। आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें आप देख भी रहे हो, द बॉयज आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैव बीन आपकी वर्ब, मेकिंग आपका जो है हैव बीन है वो हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग आपका मेन वर्ब है, ए नॉइज आपका ऑब्जेक्ट है, फॉर टाइम के लिए आया है, 3 आवर्स आपकी कंडीशन टाइम दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम निगेटिव सेंटेंसेस पर, किस पर चलते हैं बेटा? निगेटिव सेंटेंस पे। अब ये निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अगर अफर्मेटिव में किसी को समझ में नहीं आया है तो हमसे कमेंट करें, और समझ में आया है तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएं कि हमारे समझ में आया है। जल्दी जल्दी से कमेंट करें। अच्छा भाई, चलिए कमेंट करिए, कितने लोगों के समझ में आया कमेंट करके बताएं, और कितने लोगों के समझ में नहीं आया कमेंट करके हमसे बताएं। जी हाँ, और कमेंट करके ये भी बताओगे निगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताओ, जल्दी करो। नकारात्मक वाक्य, ये बनी ना बात। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। आगे बढ़ते हैं तो इसके फॉर्मूले पे यानी रूल पे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट आएगा हैज़ या हैव प्लस नॉट लग के आएगा, नॉट
और उसके बाद बीन आएगा। हैज़ या हैव के बीच में, मतलब हैज़ या हैव और बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम बचेगा तो कुछ अदर, नहीं बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। शीला 2 घंटे से नहीं रो रही है। क्या है? शीला 2 घंटे से नहीं रो रही है। तो कौन 2 घंटे से नहीं रो रहा है? तो शीला। तो शीला की शीला लिखो भाई, शीला। अब शीला एज ए सिंगुलर तो हैज नॉट लग जाएगा, हैज नॉट। अब इसके साथ बीन भी लगेगा, बीन। अब क्या कर रही है? रो रही है ना, तो रोना की क्या होती है? बीप होती है। क्या होती है? बीप होती है। तो इसमें आईएनजी लग जाएगी, बीपिंग हो जाएगा, है ना। अब कमेंट करके बताओ 2 घंटे निश्चित होता है या अनिश्चित होता है? कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ। क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसके लिए क्या लगाएंगे हम? फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, राइट। तो शीला हैज नॉट बीन बीपिंग फॉर 2 आवर्स, ये बना है आपका। शीला आपका सब्जेक्ट काम कर रहा है, हैज नॉट बीन ये वर्ब का काम कर रहा है, नॉट नहीं के लिए लगा है। बीपिंग आपका मैन वर्ब का काम कर रहा है, फॉर 2 आवर्स ये टाइमिंग के लिए आया है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो बताया गया धर्मेंद्र पढ़ता नहीं रहा है, मतलब धर्मेंद्र पढ़ता नहीं रहा है। तो क्या होगा? धर्मेंद्र वही सब्जेक्ट है तो धर्मेंद्र हो जाएगा। तो धर्मेंद्र हैज नॉट बीन रीडिंग, इस प्रकार से भी बन जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, वो बन जाते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। रमेश 1990 से दिल्ली में नहीं रहता है ना। तो रमेश कौन नहीं रहता है 1990 से? तो रमेश, तो भाई रमेश अकेला है तो हैज नॉट बीन। क्या नहीं कर रहा है? रह नहीं रहा है तो रहना की होती है लिव, तो लिविंग। कहाँ? इन दिल्ली, DELHI, डलही, है ना। कब से? सिंस। अब ये बताओ, ये 1990 है, 1990 है, ये अनिश्चित है या निश्चित है? इसके लिए सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे? आप कमेंट करके जल्दी से बताइए कि 1990 के लिए हम सिंस या फॉर इन दो में से क्या लगाएंगे? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। हाँ बताओ। सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। तो सिंस 1990, राइट। क्या होगा? रमेश हैज नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। आगे बढ़ते हैं। आपका आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आप लोग फिर बताएंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं। इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? प्रश्न सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्न सूचक वाक्य। क्या कहते हैं बेटा? प्रश्न सूचक वाक्य। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। एक होता है क्या से प्रारंभ होने पर, एक होता है QW बीच में आने पर। तो क्या से प्रारंभ होगा तब हम हैज़ या हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम, उसके बाद इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे। अब QW अगर बीच में आ जाए तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, WH वर्ड को लिखेंगे, फिर हैज़ या हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, बीन, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और फिर टाइम बचेगा तो अदर, ऑन इंटरोगेशन मार्क लगाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है क्या वह 2 दिन से लिख रहा है। क्या बताया? क्या वह 2 दिन से लिख रहा है। तो कौन 2 दिन से लिख रहा है? वह। लेकिन उससे पहले बेटा क्या आया है, इसकी अंग्रेजी वर्ड नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हैज़ या हैव लगाएंगे। तो वह एज ए सिंगुलर तो हैज़, ही, बीन। अब लिखना की क्या होती है? राइट होती है, तो राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग। कब से लिख रहा है? वह 2 दिन से लिख रहा है, तो फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, अंत में इंटरोगेशन मार्क लग जाएगा। तो ये क्या बनेगा? हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है, बीन हैज के सपोर्ट में आया, राइटिंग आपका मेन वर्ब हो गया, फॉर 2 डेज ये आपका टाइमिंग।
सबकी समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, बताओ। चलो आगे बढ़ रहे हैं। क्या वह 5 बजे से सो रही है? क्या बोला है? क्या वह 5 बजे से सो रही? तो कौन 5 बजे से सो रही है? वो है तो एज ए सी, तो हैज आएगा, हैज सी बीन। क्या कर रही है? सो रही है, तो सोना की स्लीप होती है, क्या होती है? तो स्लीपिंग हो जाएगा। कब से? 5 बजे से। बजे की बात चली तो सिंस लगेगा, सिंस 5 o'clock, CLO CK। क्या बनेगा? हैज सी बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। आगे बढ़ते हैं। क्या अध्यापक 2 घंटे से पढ़ा रहा है? तो क्या बनेगा? क्या अध्यापक 2 घंटे से पढ़ा रहा है? इसके लिए क्या बनाओगे? तो सबसे पहले अध्यापक सिंगुलर है तो हैज लगेगा, हैज टीचर बीन। अब क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है, तो पढ़ाना की टीच होती है, TESCHING, टीचिंग हो जाएगा। कब से? 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। क्या बना? हैज टीचर्स बीन टीचिंग फॉर 2 hours, राइट। हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, टीचर आपका सब्जेक्ट है, बीन हैज के सपोर्ट में है, टीचिंग आपका मेन वर्ब है, फॉर 2 hours आपका टाइम। आगे बढ़ते हैं। क्या वह 1 वर्ष से आपके पास रह रहा है? इसको आप करके दिखाओगे। इसको आप क्या करोगे? करके दिखाओगे और कमेंट बॉक्स में इसको डालोगे। आगे बढ़ते हैं। तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो? तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो? तो यहाँ की देखो, सबसे पहले यहाँ आया है, लेकिन यहाँ QW नहीं है। QW क्या है? क्या QW है, तो सबसे पहले यहाँ की हेयर होती है, क्या की क्या होती है? वॉट होती है, तो वॉट। अब हैव लगेगा या हैज लगेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से यू देखोगे तो हैव लगेगा, हैव यू बीन। अब क्या आएगा? करना की डू होती है, तो डूइंग हो जाएगा, डूइंग। कब से? 2 दिन से, तो 2 दिन की हो जाएगी फॉर 2 days, फॉर 2 days, राइट। समझ में आ गया है? क्या बनेगा? व्हाट हैव यू बीन डूइंग हेयर, सॉरी हेयर नहीं लगाया, डूइंग हेयर फॉर 2 days, ये लगेगा। आगे चलते हैं। वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? तो क्यों आया है सबसे पहले, तो इसकी लगाओगे भाई, भाई हैव दे बीन। उसके बाद नष्ट करना की होती है वेस्ट, क्या होती है? वेस्ट, WAST, ING हो जाएगा, वेस्टिंग। किसको कर रहे हैं? अपने टाइम को, तो दे है ना, तो देयर टाइम, देयर टाइम। कब से कर रहे हैं? जुलाई से कर रहे हैं, तो जुलाई के लिए सिंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सिंस जुलाई। तो क्या हो जाएगा? वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई। समझ में आ रहा है? कमेंट करके आप लोग बताइए अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए, यह शुक्रवार से टीचर कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं? जहाँ कौन सी की बात आ जाए वहाँ हम विच लगाते हैं, और इसके साथ हुज और विच के साथ पूरा ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं। तो विच बुक्स पूरा आएगा उठ के, विच बुक्स, बुक होगा ओनली, बुक। अब ये ऑब्जेक्ट इसके साथ उठ के आ जाएगा, तो हैज़ लगेगा, इसके बाद हैज़। अब कौन पढ़ा रहे हैं? तो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो टीचर बीन। उसके बाद में क्या करें? पढ़ा रहे हैं ना, तो टीचिंग ना। कब से पढ़ा रहे हैं? तो शुक्रवार से, सिंस शुक्रवार, सिंस फ्राइडे, FRIDAY इंटरोगेशन मार्क। तो देखो हमारा बनेगा क्या? तो विच
बुक्स, विच बुक हैज टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे, यानी शुक्रवार। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन हम आपको इसमें भी एक करने के लिए देंगे, जो है तुम्हारा शाम से कौन इंतज़ार कर रहा है, इस वाले को आप करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। तुम्हारा शाम से कौन इंतज़ार कर रहा है, इसको करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि ये किस प्रकार से बनेगा। आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पर। किस पे पढ़ते हैं? इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पे। इसको भी आपको क्योंकि मैंने आपको कई बार बता दिया है, 4 बार आपको बता चुके हैं इंटरोगेटिव निगेटिव का मतलब। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। लेकिन मैं इसको बता दूं कि इसको नकारात्मक प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं, तो इसके फॉर्मुलेशन पे चलते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि इसमें क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। ये भी कैसे, जब क्या से प्रारंभ होगा तो हैज़ या हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन। मैंने बताया ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा हुआ है। बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे। इसका जो सेकंड टाइप होगा, सेकंड काइंड्स होगा, वो किस प्रकार से होगा? इसी से पहले प्लस में हम QW कर देंगे, मतलब क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी कर देंगे, तो वो आपका दूसरा वाला हो जाएगा। तो QW हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है? ये बन जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल्स पर चलते हैं हम सीधे सीधे। क्या कल से वर्षा नहीं हो रही है, तो इसको क्या बनाओगे? क्या कल से वर्षा नहीं हो रही है, तो यहाँ हैज़ लग जाएगा क्या की। अब वर्षा जहाँ आती, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसके लिए इट लगाते हैं। तो हैज़ इट नॉट बीन, नॉट बीन रैनिंग, RAINING, रैनिंग, कब से? कल से। मैंने बताया था ना, अगर टाइमिंग डिस्टेंसिंग आ रहा है तो उसके लिए सिंस लगेगा, तो सिंस यस्टरडे, यस्टरडे क्या बनेगा? तो हैज़ इट नॉट बीन रैनिंग सिंस यस्टरडे, ये बनेगा आपका। आगे बढ़ते हैं। क्या वह गत 2 साल से फेल नहीं हो रहा है, इसको कैसे बनाओगे? सबसे पहले क्या आया है? वह आया है, तो हैज़ आएगा, हैज़ ही नॉट बीन। अब क्या करोगे? फेल होना की होती है फेल, FAIL, फेल। फेलिंग होगा तो ING लग जाएगा, फेलिंग। कब से? पिछले 2 साल से, तो फॉर लास्ट 2 ईयर्स, फॉर लास्ट 2 ईयर्स। क्या बनेगा? हैज़ ही नॉट बीन फेलिंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, ये बनेगा आपका। आगे बढ़ते हैं, तीसरा करते हैं। चौथा आप सेल्फ में करके दिखाओगे। तीसरा है आपका, क्या मैं इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या बनेगा? हैव आई नॉट बीन रीडिंग किसको? इस बुक को ना, तो इसकी दिस हो जाएगी, दिस बुक। आगे कब से? 1 घंटे से, तो फॉर एन आवर, ये बनेगा। क्या बनेगा? हैव आई नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 1 आवर। ये चौथा आप करके दिखाओगे मुझे। चौथा क्या करोगे आप? मुझे करके दिखाओगे। चौथा क्या है? देख लीजिएगा आप। क्या तुम इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो, इसको करोगे,
कमेंट में जाके इसका सॉल्यूशन लिखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने नई कार क्यों नहीं खरीदी है? मैंने बताया था QW लगा देते हैं, हैज़ या हैव से पहले सिर्फ QW जोड़ देना है, बकाया वही नियम रहेगा। तो क्योंकि क्या होती है? क्योंकि भाई होती है बेटा, तो भाई। अब उसने की है ना, तो ही होगा, तो हैज़ ही नॉट बीन। क्या कर रहे हो? खरीदना, खरीदना की बाई होती है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉट हो जाएगी, बॉट। किसको खरीद रहे हैं? ए नई कार को, तो ए न्यू कार, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरे का कॉपी गलती से राइट हो गया है, मैं इसमें समय जोड़े दे रहा हूँ, देख ले रहे हैं अगर कहीं होगा तो। नहीं है, चलो मैं इसी में समय से जोड़े दे रहा हूँ एक में। उस लड़की ने इस कमरे में डांस क्यों नहीं किया? तो क्या होगा? उस लड़की ने, यानी उस लड़की ने 2 दिन से इस कमरे में डांस क्यों नहीं, यानी वह लड़की कर देंगे, क्या कर देंगे? वह लड़की, तभी बनेगा। वह लड़की 2 दिन से इस कमरे में डांस क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही है, ये बनेगा आपका। तो इसको कैसे बनाओगे? तो क्योंकि सबसे पहले लेके आओगे, तो वाई हैज दैट गर्ल नॉट बीन। अब क्या हो जाएगा? डांस करना की क्या होती है? डांस होता है, तो डांस्ड हो जाएगा, DANCED, वो डांसिंग हो जाएगा, डांसिंग इन दिस रूम। कब से? 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज, ये बन। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिसके भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमसे कमेंट कर सकते हो और हमें बता सकते हो कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है। तो मैं आपको, हालांकि ये पूरा मैं आपके उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। उसके बावजूद भी अगर फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे पूछ सकते हो। सो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे लिए, हमें आगामी वीडियो बनाने के लिए आप प्रेरित करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आपके इस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हम अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड होते रहेंगे, अगली वीडियो आपके निर्देशानुसार लाते रहेंगे। आपका सहयोग हमारी मेहनत और सफलता आपकी, है ना। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।